सभी विश्व के समस्त सनातनियों को जय माता दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज बड़ा ही सुंदर विषय है। हिंदू हूँ मैं शक्ति उपासक। आइए उस लोग चर्चा करेंगे। उस आदि शक्ति के चरणों में प्रणाम करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ आदि शक्ति, हम सभी सनातनियों को, सभी हिंदुओं को शक्ति प्रदान करें और ये विश्व में जो महामारी फैली हुई है उससे पूरे विश्व को शांति प्राप्त हो। तो आइए सर्वप्रथम माँ भगवती के चरणों में प्रणाम करते हैं। हरि ओम। तव चकाकिलनस्तुतिरम्बे सकल शब्दमये किलते तनो निखिल मूर्ति सुदन्वयो मनसि जासि बहे प्रसरा सुचा इति विचिन्ता शिवे समिता शिवे जगति जातमयत्नवसादिदं स्तुति जपार्चन चिन्तन वर्जिता न खलु काञ्चन कालकलास्ति मे रोगान शेषान पहन्ति तुष्टाः रुष्टा तु कामान सकलानभीष्टान् त्वामाश्रितानां न विपन्नराणां त्वामाश्रितां प्रयान्ति सर्वबाधा प्रशन्मन्नं त्रैलोक्येश्वरी एवमेव त्वया कार्या अस्मद्वैरी विनाशनम् सर्वधा विनुर्मुक्तो धन्यधान्यसुतान्वितः मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ओम नमश्चंडिकाय, ओम ऐं महाकाल्यै नमः, ओम ह्रीं महालक्ष्म्यै नमः, ओम क्लीं महासरस्वत्यै नमः। माँ भगवती सभी हिंदुओं का कल्याण करे और अपनी कृपा की दृष्टि निरंतर सभी हिंदू भाइयों के ऊपर आशीष बनाए रखें। आज बड़ा ही सुंदर विषय, हमारे बड़ा ही प्रिय मृदुभाषी और मूर्धन्य विद्वान और सौम्य व्यक्तित्व के महाधनी आदरणीय डॉक्टर सुमन जी, उन्होंने बड़ा ही आज सुंदर विषय रखा है, हिंदू हूँ मैं शक्ति उपासक। तो सिर्फ नाम का हिंदू है या कर्म से भी हिंदू हैं? आज बहुत लोग नाम से तो हिंदू हैं पर कर्म और संस्कार से हिंदू बहुत कम हैं। हिंदुओं जनेऊ नहीं रह गया, चोटी नहीं रह गई, तिलक नहीं रह गया और अपने आप को हिंदू कहते हैं। तो सर्वप्रथम हमें संस्कारवान बनने की आवश्यकता है। और लोग आज कट्टर हिंदू कहते हैं, तो मैं उसके साथ कहता हूं कि आज कट्टर हिंदू के साथ साथ धर्मनिष्ठ हिंदू बनने की आवश्यकता है, कर्मनिष्ठ हिंदू बनने की आवश्यकता है। क्योंकि धर्म के बिना हमारे पास कोई शक्ति नहीं रहेगी। और ये शक्ति कौन प्रदान करती है? माँ जगदम्बा, आदि शक्ति माँ भवानी। तो आज हम सभी हिंदुओं को कर्मनिष्ठ धर्मनिष्ठ होकर माँ जगदम्बा शक्ति की उपासना करना चाहिए।
माँ जगदम्बा खड़गम चक्र गदे सुचाप परिघान छोलम भुसुंडिम शिरः शंखम संदततिम करस्त्रनयनाम शर्वांग भूषावृताम नीलास्मद्युतिमास पद्मदशकाम शैवै महाकालिकाम यामास्तत्वपिते हरो कमलजो हंतुम मधुम कैटवम। अब देखिए, हमारे जितने देवी देवता हैं, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, अम्बे, अंबिके, अंबालिके, सबके हाथ में शस्त्र है। लेकिन विडंबना है कि हमारे हिंदुओं के घर में शस्त्र विहीन हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो उनके घर में बेलना के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो धर्म का अगर विजय प्राप्त करना हो तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की आवश्यकता है, जिससे आज हमारा हिंदू समाज विहीन होता जा रहा है। यह हिंदू समाज के लिए, सनातन धर्मावलंबियों के लिए, आज हमारे सनातन धर्म को तोड़ने के लिए, हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए, आपसी बिखराव लाने के लिए बहुत जोर शोर से जो है तैयारी चल रही है और उसके ऊपर विधर्मी लोग कार्य भी कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों को सजग हो करके, धर्मनिष्ठ हो करके, एकनिष्ठ हो करके, एकत्रित हो करके इन विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। तभी जा करके हमारा यह सनातन वैदिक हिंदू धर्म जन्म जन्मांतर तक रहेगा। विधर्मियों ने बहुत प्रयास किया, बहुत सालों, हजारों सालों से हिंदुओं को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर ये जातियों में हिंदुओं को बांटा जा रहा है। जबकि भैया, हमारे यहाँ सनातन धर्म में की कोई जाति ही नहीं थी, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। और कहा गया चातुर्वर्णम मया श्रेष्ठम। हमारे यहाँ अपने आप में चारों वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ हैं। जन्मना जायते शूद्रः संस्कारा द्विजुच्यते वेद पाठित भवेद विप्रः ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा। यानी जन्म से जितने भी हैं वह शूद्र हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, क्षत्रिय हो। उन लोगों को कान खोल करके सुना देना ये वीडियो जो कहते हैं हमारे यहाँ जातिवाद है। हमारे यहाँ कदापि जातिवाद नहीं रही है। इन कुछ विधर्मियों के कारण ये आपसी हिंदू बिखराव के लिए यह शब्द घोला गया है। हमारे यहाँ चारों वर्ण अपने आप में श्रेष्ठ है, तो इसलिए जन्म से सभी कोई शूद्र होते हैं। संस्कारा द्विजुच्यते, जैसे ही यज्ञोपवीत का संस्कार हो जाता है तो उसको द्विज की उपाधि दी जाती है। वेद पाठित भवेद विप्रः, जब वह वेद का पाठ पढ़ लेता है तो वह विप्र कहलाता है। और ब्रह्म जानेति ब्राह्मणा, जब उसके अंदर ब्रह्म का ज्ञान आता है तब वह ब्राह्मण होता है। वह कोई भी हिंदू इस श्रेणी में पहुंच सकता है अपने कर्मों के अनुसार। हम वेद को पढ़ लो जो अनंत काल से हमारे पास में है और विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ जड़ जो कौन है? वेद है। क्योंकि हम वक्तव्य को नहीं मानते हैं, लिखतव्य को मानते हैं। बाइबल है, कुरान है, गुरु ग्रंथ साहिब है, जितने भी पुस्तकें हैं सबका मूल अगर कोई है तो वह वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और पूर्ण जो धर्म है वह पूरे विश्व का एकमात्र धर्म है, सत्य सनातन वैदिक धर्म, जो 1,93,63,83,632 वर्ष पूर्व है। बता दे हमें कोई, जितने भी अपने आप को मजहब, संत, संप्रदाय कहते हैं, किसी का 1400 साल पहले का इतिहास है, किसी का 1500 साल पहले का इतिहास है, किसी का 500 साल पहले का इतिहास है। लेकिन हिंदू अपने आप में गर्व करो कि तुम्हारा प्राचीन इतिहास, सनातन धर्म अरबों साल पुराना है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, सारे धर्म का, हमारे सनातन वैदिक धर्म का मूल क्या है? वेद है।
और वेद विश्व की सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसको ईसाइयों को भी मानना पड़ेगा, मुसलमानों को भी मानना पड़ेगा, यहूदियों को भी मानना पड़ेगा, और सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं आदर पूर्वक कि हाँ, विश्व का अगर सबसे प्राचीन धर्म, सबसे प्राचीन किताब, बुक अगर कोई है तो वह वेद है। इसलिए हम सब हिंदुओं को गौरवान्वित होना चाहिए और वैदिक पथ पर चलना चाहिए। कांग्रेस के कुचक्रों के द्वारा 70 साल में गुरुकुलों को ध्वस्त कर दिया गया और मदरसों के ऊपर दिल खोल करके कांग्रेस ने मेहरबान होकर के हमारे गुरुकुलों को समाप्त करने का वह कुचक्र को रचा। और आज यह दयनीय स्थिति है कि आज हमारे हिंदू समाज के बालक संस्कार से विहीन होते जा रहे हैं। हमने विचार किया कि मदरसे में पढ़ने वाले मुसलमान इतना कट्टर क्यों होता है और हमारे हिंदू बालक जल्दी से कट्टर धर्मनिष्ठ क्यों नहीं बन पाते हैं। तो मैंने जो पाया, हमने देखा कि मदरसे में जो प्रारंभिक काल, आप देखते होंगे कि जब मिट्टी कच्चा होता होगा ना, तो उसको जो चाहे आकार आप बना देंगे। कभी दीपक बना सकते हैं, घड़ा बना सकते हैं, जो रूप देना चाहे आप वह दे सकते हैं जब वह कच्चा हो। लेकिन जैसी वह पक जाता है तो वह फूट तो फूट जाता है, परंतु अपना आकार नहीं बदलता। ठीक उसी प्रकार हमारे देश में शिक्षा के माध्यम से हिंदुओं को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश चल रही है। इस मैकालों की शिक्षा ने हिंदू बच्चों को नपुंसक बना दिया है। ईसाई का बहुत बड़ा कुचक्र चल रहा है हमारे देश में धर्मांतरण का, और वह कॉन्वेंट स्कूल के द्वारा हमारे बच्चे, जितने भी अच्छे धनाढ्य लोग हैं, उनके बच्चे, सबके बच्चे जो कहाँ पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में। और वहाँ उसको शिक्षा क्या मिलती है? यीशु मसीह के बारे में, ईसाइयों के धर्म के बारे में। हमारे धर्म का ए भी नहीं पढ़ाया जाता है कॉन्वेंट स्कूलों में। अब बताओ कि आपके बच्चे कहाँ से अपने धर्म, संस्कृति, वेद शास्त्रों को जानेंगे? सबसे प्रारंभिक शिक्षा ही उनका कॉन्वेंट स्कूलों में हो रहा है। आपने देखा होगा भी रामायण के माध्यम से कि भगवान श्री राम का शिक्षा कहाँ प्राप्त किए? गुरुकुल में जाकर के। और गुरुकुल में उनको सिर्फ कमाने खाने की ही शिक्षा नहीं दी गई, शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी गई। और सिर्फ उस गुरुकुल में राजा के ही बच्चे नहीं पढ़ते थे, वहाँ निषाद राज भी पढ़ते थे। आपने देखा होगा सबको एक सामान्य दृष्टि से देखा जाता था, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और विद्या को बेचा नहीं जाता था। फ्री ऑफ कॉस्ट विद्या दी जाती थी और उसके लिए पूरा सनातन धर्मावलंबी यथाशक्ति गुरुकुल को सहयोग करते थे। लेकिन आज विडंबना है कि गुरुकुल की शिक्षा, हमारे यहाँ 24 लाख गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन आज गिने चुने गुरुकुल बचे हैं, जिसके कारण हिंदू धर्म से विहीन होते जा रहे हैं, कर्म से विहीन होते जा रहे हैं। इसलिए सबसे पहले हमें गुरुकुल शिक्षा की ओर बढ़नी पड़ेगी, तभी जाकर के हमारे बच्चे संस्कारवान होंगे। आज सबसे बड़ी हमारे पूरे विश्व के लिए समस्या बन चुकी है कोरोना महामारी। आज उसका हम वैक्सीन नहीं बना सकते। आज अगर काश नालंदा विश्वविद्यालय होता तो ऐसे महामारियों के लिए इतना दिन का इंतजार नहीं करना पड़ता। कुछ ही क्षणों में ऐसे वैक्सीन हमारे देश के ऋषि महर्षि बालक तैयार कर देते। लेकिन आज कॉन्वेंट स्कूलों में ये सब चीज़ पढ़ाया नहीं जा रहा। इस कोरोना महामारी में पूरा विश्व त्रस्त है, सारा विश्व नतमस्तक हो गया है। धन्य मनाइए। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं
कि इस समय, इस महामारी के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी थे। अग्र सोची सदा सुखी, जो सदैव आगे की सोच रखने वाले ऐसे धर्मनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, धर्मपरायण प्रधानमंत्री हैं, तभी जाकर के आज हम लोग इतना सुरक्षित हैं। उस माँ भगवती को सत सत नमन करता हूं कि ऐसे दिव्य महापुरुष को इस महामारी के समय में उच्च पद पर सुशोभित कर रखा है। जो समय पहले भाप लिए थे कि हमारे देश में घोर संकट आएगी, और उन्होंने भरसक पूरा इस महामारी के ऊपर कंट्रोल भी कर लिया था। लेकिन ये जिहादी मानसिकता के विचारधारा के लोग आज जो हम लोग भुक्तभोगी हैं इस कोरोना महामारी का, जो तेजी से बढ़ रहा है, उसका सरासर अगर किसी की गलती है तो यह तबलीगी जमात वालों की। आज अगर यह कुचक्र नहीं किए होते तो आज ये अवस्था भारत की नहीं होती। कब का हमारे देश से कोरोना महामारी का समूल नाश हो गया होता। लेकिन इन विधर्मियों के कारण यहां भी उन्होंने जिहाद नहीं छोड़ा। और आपको सुन करके खून खौल जाएगा। जयपुर का एक प्रिंस सिंह नाम करके लड़का था, वह 5 दिन पहले घर से लापता हो गया था। पता है वो कहाँ मिला था? वो तबलीगी जमात में मरकज में ही मिला, और उसका नाम अली मोहम्मद खान रख दिया गया। सोच लीजिए कितना इन लोग मजहबी जो विचारधारा के लोग हैं, मुल्ला का कुरान पढ़ने वाले जो लोग हैं, वह किस तरह से हिंदुओं के तोड़ने का, धर्मांतरण करने का, लव जिहाद करने का न जाने कितने प्रकार के षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन अब हिंदू समाज भी, हमारा हिंदू युवा भी अब जागृत हो चुका है और इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए अब तैयार है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जो यह कोरोना महामारी में पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों के कल्याणार्थ के लिए जो उन्होंने काम किया, वह बहुत ही सराहनीय है। और सबसे बड़ा विशेष योगदान हमारे कोरोना वॉरियर्स का है, जिसमें हमारे पुलिस भाई, हमारे सेना के जवान, हमारे डॉक्टर, हमारे सफाई कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बिना अपने प्राणों को हथेली पर हम सब के लिए दिन रात लगे हुए हैं। मैं उन सभी कोरोना वॉरियर्स को सत सत प्रणाम करता हूं, और उनका जो कर्म है देश कल्याणार्थ के लिए, वह युगों युगों तक हम सब याद रखेंगे, हमारे समस्त देशवासी याद रखेंगे। आपका कार्य बड़ा ही अद्वितीय है। आपकी कार्य की प्रशंसा जितनी की जाए उतना कम है। आज सब लोग घर में घुसे हुए हैं। देखो, इस कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया भी हमें, बहुत कुछ समझाया। अगर ये कोरोना महामारी नहीं आती तो व्यभिचारी, धर्म विरोधी नहीं चलता तबलीगी जमात का। और इस कोरोना महामारी से वातावरण आज देखो कितना शुद्ध हो गया है। प्रकृति से स्वच्छ हवा आ रहा है, गंगा पवित्र हो गई है, वायु पवित्र हो गया है, मन पवित्र हो गया है, धन पवित्र हो गया है। और सब लोगों को समझ में आ गया है कि यह शरीर की कीमत कितनी है। यह जीवन बड़ा अनमोल है, और इस जीवन का सबसे मूल्यवान अगर कोई वस्तु है तो यह शरीर है। इसीलिए कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जब तक आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप धर्म कार्य, हिंदुत्व कार्य सही रूप से, सुचारू रूप से नहीं कर सकते।
सारे कार्य को सुचारू रूप से करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना परम आवश्यक है। और ध्यान रहे, यह शरीर की रक्षा और सुरक्षा स्वयं आप कर सकते हैं, ना कि इसके लिए आपके यहाँ मोदी जी आकर के आपको कहेंगे कि आप घर में रहिए। उन्होंने एक बार आदेश दे दिया, जिनको मानना है वो माने, और माना है पूरा देश ने, कुछ लोगों विधर्मियों को छोड़ करके। और जिन्होंने माना आज वह पूर्ण रूपेण से स्वस्थ है और आनंद चित्त है, आरोग्यमय है। इसलिए यह शरीर जो है वह सबसे मूल्यवान वस्तु है। आज करोड़ों अरबों में आप रुपया ले लो और इस शरीर को खरीद के दिखा दो तो मैं जानूं। परमात्मा यह शरीर का निर्माण करने के लिए न जाने कितनी मेहनत परिश्रम करता है। आप देखे होंगे अंगूठा का आधा किसी से नहीं मिलता। आपको जो बनाया है परमात्मा ने एक अलग बनाया है, कितना मेहनत परिश्रम से बनाया है। अगर शरीर का पार्ट्स खरीदने जाओगे ना, सारे धन दौलत बिक जाएंगे, शरीर के पार्ट्स नहीं खरीद पाओगे। यह शरीर बड़ा अनमोल है, इसकी रक्षा और सुरक्षा करनी जिम्मेदारी आपकी है। और कुछ चमचों के कारण, आज कुछ नेताओं के कारण जो प्रधानमंत्री मोदी जी की साख को गिराना चाहते हैं, ऐसे नेता के कुचक्रों के कारण कुछ हमारे श्रमिक भाई जो हमारे देश के रीढ़ हैं, आपको हाथ जोड़ करके प्रार्थना, आपकी मेहनत परिश्रम को प्रार्थना है और आपसे एक आग्रह है कि इन राजनेताओं के कुचक्रों में मत पड़ो। आज जो आप हजार हजार किलोमीटर पलायन कर रहे हैं, इतना कष्टमय समय व्यतीत करके, बिना खाए बिना पिए आप हजारों किलोमीटर पद यात्रा करके पलायन कर रहे हैं अपनी गांव की ओर, यह आपके लिए भी अच्छा नहीं है। पूछना उन नेताओं से जो बहका रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं आपको, डरा रहे हैं आपको कि न जाने क्या हो जाएगा। ये कितने दिन आपको खिलाएंगे। अभी शहरों से ज़्यादा दयनीय अवस्था गांव की हो जाएगी, क्योंकि जितने श्रमिक भाई हैं वह गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। और गांव की ओर जब पलायन कर रहे हैं तो खाएंगे क्या? मिट्टी। वहाँ काम क्या करेंगे? आलू छिलेंगे। यह देश के लिए दुर्भाग्य है। अर्थव्यवस्था की बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी। और ये जो बहका रहे नेता, ये आपको रोटी नहीं देंगे। इसलिए अगर अपने देश को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, तो जो जहाँ है वहाँ रहे। शीघ्रातिशीघ्र सब कुछ खुलेगा, अपने कार्य को करें, नहीं तो आप यहाँ से चले जाएंगे तो फैक्ट्रियाँ कहाँ से चलेगी? सेठ जी काम करेंगे। तो अगर कार्य फैक्ट्री नहीं चलेगी तो देश की अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा? हमारा जीविकोपार्जन कहाँ से चलेगा? इसलिए बुद्धिमाता से काम ले, बहकावे में ना आए। जिनको बहुत ज़रूरी है वही गांव की ओर पलायन करें। बाकी जितना हो सके मोदी जी को बातों को माने। आपके साथ मोदी जी हर पल हर समय आपके साथ खड़े हैं। इसलिए किसी भी चीज़ों से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। और यह जो पेज है हिंदू जागरण मंच, आज हिंदुओं को जागने की आवश्यकता है। लेकिन जागरण, आज तो बहुत सारे जागरण हो रहे हैं। टिकटॉक पे हो रहा है, फेसबुक पे हो रहा है। ये सब हमारे बच्चों को खराब कर रहा है। हमारे उन बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। हिंदू जागरण मंच के प्रत्येक शेरों को मेरा प्रणाम, आपके कार्य को प्रणाम कि इस कोरोना महामारी में आप दिन रात लगे हुए हैं। हमारे हिंदू रक्षा मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं और हमारे आरएसएस के कार्यकर्ता, हमारे इंद्रेश जी और हमारे प्रिय डॉक्टर सुमन जी, सब लोग दिन रात इस कोरोना महामारी में सबको यथाशक्ति जितना बन पा रहा है समाज की ओर कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात, यह जो हमारी परंपरा, सनातन धर्म की परंपरा, जो मात्र
आदि और अनंत है। ये परंपरा का संवाहक हम सबको एक साथ मिलकर के करना पड़ेगा। और जो हमारे मोदी जी ने यह ऐतिहासिक फैसला लिया है, और मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। 370 धारा खत्म कर दिया चंद मिनटों में। भगवान श्री राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया। काले धन पर उन्होंने लगाम लगाया। विधर्मियों के लिए उचित से उचित कानून, जो जितना फालतू कानून था उसको खत्म किया, जिससे विधर्मियों का मनोबल बढ़ता था। अगर इतना दूसरा कोई किया होता ना, तो आने वाले 7 पीढ़ियों तक उसका प्रधानमंत्री बना रहता। आज देखो, जिस कांग्रेस ने 70 साल सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए काम किया, मात्र 40% का इतना प्रभाव था एकता का, कि जो 70 साल तक यह कांग्रेस को सत्ता दिलाता रहा। हमारे भगवती की कृपा, सभी देवी देवताओं की कृपा, जब यह अत्याचार बढ़ गया कांग्रेस का हमारे धर्म के प्रति, हमारे समाज के प्रति, हमारे मंदिरों के प्रति, तब जाकर के भगवान ने देव स्वरूप आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को इस धरातल पर भेजा। और आज वह जो कार्य कर रहे हैं, आज हम सब हिंदू गौरवान्वित हैं उनके प्रत्येक कार्यों से। आज लगता है कि हमारा देश का कोई प्रधानमंत्री है जो अपने देश में नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में भारत की धर्म ध्वजा को लहराया है। पूरे भारतवर्ष के 140 करोड़ जनता को अपने आप में खुशी होनी चाहिए और गौरवान्वित महसूस होना चाहिए कि ऐसा प्रधानमंत्री देवता पुरुष मिला है, जो बिना कहे काम को कर देता है। वही तो देवता कहलाते हैं। हमने कहा नहीं था कि 370 धारा खत्म कर दीजिए, लेकिन उन्होंने बिना कहे देवताओं वाले कार्य को स्वयं कर दिया। इसलिए तो हम लोग नरेंद्र मोदी जी को देवता स्वरूप मानते हैं। और शीघ्र इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या है, वह दिन प्रतिदिन विस्फोटक रूपी जनसंख्या बढ़ना भी है। और ये खास समुदाय विधर्मियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। 2040 तक आते आते ये विश्व का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला मुस्लिम कंट्री देश भारत बन जाएगा, अगर इसी तरह इसकी आबादी बढ़ती रही तो। जिस भारत का, जिस हिंदुत्व का धर्म ध्वजा ईरान से लेकर के इंडोनेशिया तक लहराता था, आज भारत तक सीमित रह गया। और उस पे भी इन विधर्मियों की नज़र है। अब नहीं जागे तो सोचो क्या होगा। इन विधर्मियों का कभी मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे। और शीघ्र हम लोग बस आदरणीय मोदी जी से यही प्रार्थना करते हैं कि शीघ्र जनसंख्या नियंत्रण कानून भी ले आइए। और इससे सबको फायदा है, उन विधर्मियों को भी फायदा है। 10-10 बच्चे पैदा कर देते हैं और खाने के लिए रोटी नहीं है। कोई पंचर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पॉकेट मार बन रहा है, कोई चोर बन रहा है, कोई डकैत बन रहा है, तो कोई लव जिहाद कर रहा है। यही तो होगा ज़्यादा बच्चे पैदा करने पर। और हमारे हिंदू हम दो हमारे दो का पूरा पालन किया। अब जो है हम दो हमारे दो तो सबके दो। अगर कोई 2 से ज़्यादा बच्चा पैदा करता है तो उसके सारे सरकारी सुविधा को समाप्त कर दिया जाए। और देखिएगा, सबसे ज़्यादा यही विधर्मी लोग सरकार का फ़ायदा उठाती है। जितनी भी सरकारी स्कीम आती है उसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा विधर्मी लोग उठाते हैं। लेकिन यही लोग सरकार की बातें नहीं मानते। अगर आज माने हुए होते
तो यह दुर्दशा भारत में नहीं होती, कोरोना महामारी इतना तेज से नहीं फैलता, समय रहते हमारे देश से कंट्रोल हो जाता। जैसा मोदी जी ने सख्त कदम उठाया था और लोगों ने सहर्ष इसको स्वीकार भी किया था, लेकिन इन विधर्मियों के कारण आज कोरोना महामारी इतनी तेजी से फैल रही है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, और जो धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ हिंदू है उसे तो कोरोना क्या, कोरोना के बाप के बाप के बाप से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ ऐसे कई पद्धति है, हमारे वैदिक सनातन प्राचीन धरोहरों में ये महामारी का आपने देखा होगा कि हमारे गांव में, जहां गांव के जो लोग रहने वाले हैं, आप बहुत लोग झारखंड से भी देख रहे हैं, जो भगवान बिरसा मुंडा की पावन धरती है, वहाँ जितने भी गांव होंगे तो उस गांव के पश्चिम दिशा में माँ भगवती की पूजा की जाती थी और आज भी होता है। और जब भी अगर कोई गांव में इस तरह की महामारी फैलती थी तो हम WHO के पास नहीं जाते थे, हम माँ भगवती के चरणों में जाते थे, जो पश्चिम दिशा में ग्राम देवता, ग्राम की रक्षा करने वाली भगवती बैठी होती थी। वहाँ जाकर के उनकी आराधना करते थे, क्षमा प्रार्थना करते थे। और हमारे दादाजी ने भी एक बार किया था और उन्होंने संपुटित मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, यह मंत्र से संपुटित पाठ भगवती को सुनाए। और 9वें दिन जिस गांव से डेली 20 से 25 लोगों की मृत्यु होती थी, वह 9वें दिन वह गांव से महामारी खत्म हो गई। तो आज भी हमारे यज्ञ कर्म कांड में बहुत बड़ा प्रभाव है। आज अमेरिका के एक वैज्ञानिक ने कहा कि कोरोना से बचना है तो सूर्य का ताप लो और खुली हवा लो, जो प्रकृति की हवा है। एसी का हवा बंद कर दो, कूलर का हवा बंद कर दो, यह सबसे ज़्यादा आपके लिए घातक है। चाइनीज़ फूडों का खाना बंद कर दो। ये कोई महामारी प्राकृतिक महामारी तो है नहीं, ये तो मनुष्यों द्वारा रचा हुआ महामारी है, जिसने चीन ने यह रचा है। उसको कदापि माफी योग्य नहीं है। हमारे आदरणीय इंद्रेश कुमार जी इस कार्य में जी तोड़ से लगे हुए हैं। भारत तिब्बत मंच के द्वारा बहुत बड़ा कार्य उनका चल रहा है पूरे देश में। तो यह चीनी का जो कुचक्र है, जो ये वायरस छोड़ा है, उसके लिए भी हम लोगों को माफ़ नहीं करना है। जिस प्रकार से हो, यह चीन लोगों के मानसिकता को, जो भारत विरोधी मानसिकता, उसको तोड़ना है, चाहे व्यापार के माध्यम से हो, चाहे इंटरनेट के माध्यम से हो, चाहे और किसी माध्यम से। तो यह जो दुर्दशा से हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जो नियमित सूर्य नमस्कार करते हैं, जो नियमित यज्ञ करेंगे, उनको यह कोरोना महामारी कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगी। यज्ञ करें, और यज्ञ आप साइंटिफिक है, कोई अनर्गल बात नहीं है, आसमानी किताब की बात नहीं है, ये हमारे वेदों की बात है। और इसको साइंटिफिकों ने पूर्ण रूप से वैज्ञानिक माना है। और आपको सुनकर आश्चर्यचकित होगा कि जब हम यज्ञ करते हैं और उसमें 10 ग्राम शुद्ध देसी गाय का घी डालते हैं, तो इमीडिएटली 100 टन शुद्ध ऑक्सीजन तैयार होता है। और वह जितने ऐसे विषैलु कीटाणु हैं, उसको तत्क्षण मार देता है। मन को शुद्धि करता है, तन को शुद्धि करता है, धन को शुद्धि करता है, आस पास पड़ोस को शुद्धि करता है, और 27 दिनों तक उस जगह का शुद्ध वातावरण रहता है। यज्ञ करने का ये फल है। और सूर्य का प्रकाश लिया जाए डेली। आज हम लोग शारीरिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं, आध्यात्मिक रूप से कमज़ोर हो चुके हैं।
आज हमें शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक मजबूत होने की आवश्यकता है। हम लोग पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहे हैं, इसलिए आज हमारे साथ ये दुर्दशा है। आज हमारे युवा इतने शिथिल होते जा रहे हैं, इतना आलस्य आ गया उनके जीवन में जिसका वर्णन नहीं, और उसका मुख्य कारण है ये फ़ोन। ये सारे युवाओं को आलस्य से भर दिया है, और जिसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी, मानसिक बौद्धिक क्षमता नहीं रहेगी, आध्यात्मिक पावर नहीं रहेगी, तो उनको ये कोरोना वायरस का डेली नए नए वायरस उसको प्रभावित करेंगे। इसलिए हमें संस्कारवान बनना पड़ेगा। प्रातःकाल, हमारे यहाँ कहा गया प्रातःकाल उठिए। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं उनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं लगती है। जो प्रत्येक दिन सूर्य नमस्कार करते हैं, आप देखे होंगे, हमारे ज़्यादा नहीं 10 साल की परंपरा है। हम लोग जब घर आते थे तो अपना चप्पल घर के अंदर लेके नहीं आते थे, घर के बाहर खोलते थे, और कहीं से आते थे तो पैर हाथ धो करके फिर अपने घर में बैठते थे। दिन भर में कम से कम 20 बार जो है वह हस्त प्रक्षालन होता था, कुल्ला किया जाता था, पैर धोया जाता था। लेकिन आज हम लोग सारी चीज़ों में टिश्यू पेपर अपनाने लगे। वाह रे वाह, सभ्यता आ गए ना उसी लाइन पे। ये संस्कार हमें छोड़नी नहीं चाहिए जो हमारे ऋषि महर्षियों ने दिया है। इस ऋषि महर्षियों की बड़ी कृपा है। अगर उनके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो ये सब वायरस हमें कदापि प्रभावित नहीं कर सकती। इसलिए हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, सजग होने की आवश्यकता है। और अंत भला तो सब भला, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अंत भला तो सब भला। अब कोरोना महामारी का अंत है, चौथे स्टेट में आ चुका है। तो इस समय और ज़्यादा सजग होने की आवश्यकता है, असावधानी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। थोड़े दिन और सावधान हो जाएं, यह सब जो आया है सो जाएगा, यह टिकने वाला नहीं है। सबको एक दिन जाना है। कोरोना क्या चीज़ है? जिस शरीर के लिए न जाने दिन रात कितने कर्म कुकर्म को करते हैं, वो शरीर को भी एक दिन जाना है। आज जिस शरीर की सुरक्षा के लिए सभी अपने घरों में कैद हो गए हैं, बड़े बड़े सुपर पावर नतमस्तक हो गए, अमीर क्या गरीब क्या सब एक सामान्य हो गए, तो ये भी बहुत बड़ी सीख है। किसके लिए? इस शरीर की रक्षा के लिए। अरे भैया, हमारी सोच है कि यह जीविकोपार्जन हम चला रहे हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये शरीर का जब निर्माण भगवान करते हैं तो जब उदर में लाते हैं तो बहुत कष्ट होता है। उतना कष्ट पृथ्वी पर आने के बाद व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। समझ लो कितना कोमल शरीर होता है और कितने विषैले कीटाणु उसको काटते हैं। तब वह प्रार्थना करता है कि हे भगवान, हमें यह गर्भाशय से निकालो, हम आपकी आराधना करेंगे, आपका चिंतन करेंगे और अपने धर्म ध्वजा को लहराएंगे। लेकिन जैसी वह बाहर आता है तो यह समाज में आकर के समाज में जो वातावरण दूषित फैला हुआ उसमें फंस करके और यह कुचक्रों में पड़ जाता है, हाय धन में पड़ जाता है। इसलिए यह परमात्मा की बड़ी कृपा है, माँ जगदम्बा आदि शक्ति की अनंत कृपा है। कहा गया है, जब जन्म दियो तब दूध दियो, जब दूध दियो तब दांत दियो, जब दांत दियो तब अन्न दियो। हमें किस चीज़ की परवाह है? हमारे 33 कोटि देवी देवता, हम नदियों को पूजने वाले हैं, पहाड़ों को पूजने वाले हैं, पेड़ों को पूजने वाले हैं। क्यों? क्योंकि उसी से हमारा जीवन है। प्रकृति है तो हम हैं, ये हमारे ऋषि महर्षियों ने पहले ही बता दिया। और एक मज़े की बात बताता हूँ,
आज मैंने ट्विटर पे एक ट्वीट भी किया है कि 2 दिन से मौलवी लोग दूरबीन लगा करके और ऊपर टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कब चांद दिखेगा। अरे मूर्खों, ये आसमानी किताब में नहीं मिलेगा। आप कोई भी हमारे सनातन हिंदू धर्म का पंचांग उठा लो, इतना टकटकी लगा के देखने की जरूरत नहीं है। 2 मिनट में पता चल जाएगा चांद कब दिखाई देगा। यही हिंदू धर्म का पंचांग। हमारे ज्योतिषी पहले बता देते हैं कि ग्रहण किस दिन लगेगा और उस दिन ही ग्रहण लगता है। तो टकटका के देखने की आवश्यकता नहीं, कुछ अच्छाई चीज़ों को तो अपना लो, लेकिन अपनाओगे कहाँ से भैया? आप तो, ये आपकी सोच है। इतना कट्टर, विश्व का सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन वाला देश इंडोनेशिया है, लेकिन आज वहाँ नोट पर भी भगवान गणपति हैं, उनके एयरपोर्ट पर भगवान गरुड़ हैं। लेकिन विडंबना है, हमारे देश का मुसलमान वंदे मातरम नहीं गाने चाहता। कोई टीवी डिबेट में मंत्र बोल दे तो अपने कान से जो है ईयरफोन निकाल देता है, और हम हिंदू दिन भर में उसकी बेफालतू की चीज 5 बार सुनते रहें। सोच लीजिए, उसका मुख्य कारण है कि इन लोग मुल्ला का कुरान मदरसे में जो पढ़ाया जा रहा है, इसके कारण ये विधर्मियों का मन बढ़ता जा रहा है। और ध्यान रहे कि अब हिंदू जागृत हो चुका है, सब चीज़ों पे हमारे हिंदू भाई लगे हुए हैं कार्य। अब ऐसी दुर्दशा हमारे हिंदू भाइयों का नहीं आएगा जो पहले मुगल काल में मुगल लोग कर चुके। अब ऐसी अवस्था नहीं आने देंगे। अब हम लोग एकत्रित होकर के इन विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन कुछ हमारे कथावाचक भी, जो आज सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से चल रहा है, हमारे गांव क्षेत्र में एक कहावत है जो हमारे कथावाचक लोग कर रहे हैं, हसुआ का विवाह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। क्या? हसुआ का विवाह में खुरपी का गीत गा रहे हैं। इसका मतलब ये कि खाएंगे हिंदुओं का और गाएंगे मुसलमानों का। इतना पद प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, धन, वैभव, इतने उच्च पद पर पहुंचाया हिंदू, और जब पहुंच गए तब गा रहे हैं गीत मुसलमानों की। वाह रे वाह! अब ऐसा नहीं चलेगा। व्यासपीठ की गरिमा को हनन नहीं होने देंगे, क्योंकि कहा गया है व्यासाय विष्णु रूपाय। जो व्यासपीठ पर बैठ जाते हैं वह कोई साधारण पुरुष नहीं रहता, वह साक्षात नारायण हो जाता है। और हमारे यहाँ तो इतना तक कहा गया है कि अगर कथा के समय भगवान भी कथा सुनने आ जाए तो व्यासपीठ पर व्यास को उठने का अधिकार नहीं है। उस व्यासपीठ की गरिमा इन लोग हनन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण को क्या बना दिए? योगेश्वर कृष्ण को हिंदुओं को बताया ही नहीं, योद्धा कृष्ण को हिंदुओं के बारे में बताया नहीं। इन कथाकारों ने क्या बताया? श्याम चूड़ी बेचने आया, चूड़ी बेचने वाला बना दिया, माखन चुराने वाला बना दिया। जिसमें जिनको फायदा मिला भगवान को उस तरह बना दिया। अपनी मानसिकता को बदलिए, अपने सनातन धर्म को जानिए, पहचानिए। और आपके पास 4 वेद है, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, इतने उपनिषद हैं, इतने महाकाव्य हैं, इतने महापुरुषों की लिखी हुई वाणी है। क्या वो कम पड़ गया आपको भागवत कथा पीठ से बोलने के लिए? अगर कम पड़ गया तो हमारे यहाँ आइए, और भी सारे किताब दे देंगे। लगातार साल भर भी कथा कहिएगा तो वो कम नहीं पड़ेगा। पहले हमारे यहाँ कथा
4 घंटा सवेरे 4 घंटा शाम होता था, लेकिन आज 3 घंटे कथा होती है और वह सिर्फ नाचने और कूदने वाली होती है। हाथ जोड़ करके विनती है कि ऐसी कथाओं को करना बंद करें, हमारे ऐसी कथा करें जिससे हमारा हिंदू समाज जागृत हो, हिंदू समाज एकजुटता हो, सारे जाति एक साथ हो। ये नहीं कि परशुराम जयंती जो है ब्राह्मण मनाए, महाराणा प्रताप की जयंती, पृथ्वीराज चौहान की जयंती क्षत्रिय मनाए, रविदास की जयंती हमारे चर्मकार लोग मनाए, वाल्मीकि की जयंती हमारे वाल्मीकि भाई मनाए। सिर्फ ऐसा नहीं, ये कुप्रथा को बंद करें, क्योंकि यही कुप्रथा हम लोगों को तोड़ी है, जिसके कारण आज हमारी यह दुर्दशा हुई है। इसलिए इसको सबसे पहले तोड़ करके हम लोग सारे को एकत्र एकनिष्ठ हो करके आत्मनिर्भर हो करके हिंदुओं को, जो हमारे आदरणीय मोदी जी ने कहा है, और आदरणीय मोदी जी ने कैसे कैसे उद्घोष हम सब लोगों के लिए किया है, एक से एक मंत्र दिया है हम लोगों को देशवासियों के लिए। आइडिया ऑफ इंडिया अप दीपो भवा, आइडिया ऑफ इंडिया आनो भद्राः कर्तवो जंतु, आइडिया ऑफ इंडिया वसुधैव कुटुंबकम, आइडिया ऑफ इंडिया योगः कर्मसु कौशलम, आइडिया ऑफ इंडिया तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ये सब आइडिया पे आज पूरा विश्व टकटकी लगा करके और पूरा विश्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रभावित है। तो अपने धर्म को पहचाने, अपने संस्कृति को जाने, सभी हिंदू भाई एकजुट रहें और इन विधर्मियों को मुंह तोड़ जवाब दें। और ये विशेष करके झारखंड प्रदेश के लिए, क्योंकि यह झारखंड हिंदू जागरण मंच झारखंड से है, तो सभी हमारे वहाँ के सभी योद्धाओं को, हिंदू भाइयों को प्रणाम, आपके कार्य को प्रणाम। और मैंने सुना है कि आप लोग बड़ा ही उत्तम कार्य को कर रहे हैं। जो ईसाइयों के द्वारा धर्मांतरण का काम चल रहा है बहुत तेज़ी से, जो हमारे भोले भाले आदिवासी भाई हैं, जनजाति रहने वाले निषाद भाई हैं, उन लोगों को बरगला करके कुछ लोभ और लालच दे करके उन लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा है। लेकिन हमारे हिंदू जागरण मंच झारखंड के युवा, जिनके गुरु धर्म योद्धा आदरणीय डॉक्टर सुमन जी हैं, उन्होंने अपने बच्चों को इतना पालित और पोषित और धर्मनिष्ठ बना दिया है कि दिन रात इन विधर्मियों को, ये ईसाइयों के द्वारा जो धर्मांतरण किया जा रहा है, उन बच्चों को लगा रखा और भरसक बहुत हद तक धर्मांतरण को आप लोगों ने रोका है। इसके लिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। और एक चीज़ और बता देना, जो कहते हैं ना कि यीशु मसीह आपके सारे रोग दुख दूर कर देंगे, आपके सारे ज़िंदगी में सुख शांति ला देंगे, तो उनको एक ही बात बताना हिंदू भाइयों, कि जिसको खुद किल ठोक दिया हो, जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर सका, वो तुम्हारी रक्षा खाक करेगा। उस यीशु मसीह को किल ठोक दिया गया, वो अपनी रक्षा नहीं कर पाया, तो तुम्हारी रक्षा कहाँ से कर पाएगा। बस इतना सही समझ लो कि क्या है। और हमारे देवी देवताओं को देखो, सारे ने विजय प्राप्त किया है। और लास्ट बात, मैं अपनी वाणी को इसी शब्दों के साथ विराम दूंगा। हिंदुओं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि हमारे जितने देवी देवता हैं, सबके हाथों में शस्त्र है। आप सब भी अपने घर में अपने बच्चों को शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा आज से ही देना प्रारंभ कर दें। और मैंने एक अभियान छेड़ा है, जो अभी कुछ गिद्धों, कांग्रेस के गिद्धों के द्वारा हमारे मंदिरों के स्वर्ण भंडार के ऊपर गिद्ध दृष्टि पड़ गई कि यहाँ तो बहुत सारा सोना है, इसको सरकार अधिग्रहण कर ले। हमारे देश में 24 लाख मंदिर हैं, उसमें से 24 लाख मंदिरों में
4000 मंदिर सरकार के अधीन आती है, और वह मंदिर जो सबसे धनाढ्य मंदिर है। लेकिन विडंबना है कि इतने सारे मस्जिद हैं, इतने सारे चर्च हैं, उनके पास अरबों खरबों की लैंड पड़ी हुई है, उन लोगों के ऊपर इन कांग्रेस गिद्धों की दृष्टि नहीं पड़ती। तो ये सुन लो गिद्धों, ये धन हिंदुओं का चढ़ावा है, और ये धन सिर्फ हिंदू हित में खर्चा होगा। धन हमारा और सारे लोगों इसका माल खाएं। अगर करना है तो ये जो लैंड जिहाद चल रहा है ना, ईसाइयों के द्वारा, मुस्लिमों को द्वारा, कब्रिस्तानों के द्वारा, इस लैंड जिहाद को रोकिए। और इस लैंड जिहाद में इतना कब्जा कर रखे हैं, उतना तो हमारे पास सोना भी नहीं है। करना है तो इस लैंड को कब्जा करिए, अपार धन मिल जाएगा। इसलिए समय रहते ये सब गिद्धों के ऊपर भी दृष्टि रखने की आवश्यकता है, और इन लोगों का जो कुचक्र है उसको नाकाम करने की आवश्यकता है। हम सभी हिंदुओं को एकत्रित होकर, एकजुट होकर, संस्कारवान होकर, धर्मनिष्ठ होकर, कर्मनिष्ठ होकर और शक्ति उपासक होकर, तभी जाकर के हमारी धर्म ध्वजा एक दिन पूरे विश्व में लहरेगी, और शीघ्रातिशीघ्र राम राज्य आएगा और पूरे विश्व का गुरु भारत बन जाएगा। वंदे भारत भूतलम। नमस्कार।